आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी आप हमारे वीडियो शेयर कीजिए। इस कोर्स के लिए आपको बाहर 20 से 25 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे। वो कोर्स आपके लिए हमने फ्री में अवेलेबल किया है। तो जो भी टेलरिंग में इंटरेस्टेड है वो हमारे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स घर बैठे सीख सकेंगे। बस आपको हमारे वीडियोस उन तक पहुंचाने हैं। दोस्तों, आज हम आपको गोपी बाही बताने वाले हैं। आज के वीडियो में हम आपको गोपी बाही बताने वाले हैं। तो हमने गोपी बाही के लिए यहाँ पे घड़ी उल्टी कर ली है और हमें ये इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमने हमारी इसमें 2 आस्तीन निकलने वाली है, तो हमारा ये 4 फोल्ड हो गए इस तरह से। तो यहाँ से हम बंद बाजू से नाप डालना शुरू कर रहे हैं। तो पहला हमारा नाप है आस्तीन की लंबाई। हमारी आस्तीन की लंबाई 4 है, तो 4 में आपको 2 इंच बढ़ाना है। तो हमने ये ले लिया है 6 लिया है। यहाँ पे भी मैंने 6 की मार्किंग कर ली है और इस तरह से जोड़ के इसे कट कर लिया है। अब हम यहाँ से 2.5 इंच मार्किंग करेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे इस तरह से। ध्यान रखिए आपको उल्टे पे नाप डालने हैं, नहीं तो आपके ये जो पूरी मार्किंग ऊपर के साइड आ जाएगी, तो ये बैक साइड में आनी चाहिए। तो यहाँ से हमारी ये सीधी लाइन हो गई है। अब हमें डालना है आस्तीन की चौड़ाई, जो कि हमारे आस्तीन की चौड़ाई 5 है। तो 5 में मुझे और 5 इंच बढ़ाना है चून के लिए, जो हम गोपी बाही के लिए लेते हैं चून, उसके लिए। तो मैं यहाँ पे 10 पे मार्किंग करूँगी। ध्यान रखिए आपकी ये जो चून है वो आप आपकी आस्तीन की चौड़ाई में प्लस 5 इंच 6 इंच भी कर सकते हो, इससे ज़्यादा चून आएगी। तो मैंने 5 इंच किया है। उसके बाद हमें 10 है, तो जहाँ से हमने 2.5 लिया था उसी लाइन पे हमें 3 इंच बढ़ाना है। तो 10 में 3 बढ़ाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा 13 आ गया। अब हमारे ये 10 की मार्किंग और ये 13 की मार्किंग हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमें आस्तीन के लिए आकार लेना है यहाँ पे। तो पहले मैं लाइन कर लूँगी, तो अच्छे से हमारी ये आ जाएगी मार्किंग। तो यहाँ से मुझे ये नीचे से लेना है इस लाइन से, और फिर बाद में थोड़ा सा यहाँ से मुझे ऊपर के साइड लेना है ये। तो यहाँ से भी 3 से 4 इंच मुझे नीचे के साइड ही लेना है ये। इस तरह से मैंने आस्तीन का जो आकार है वो मैंने ले लिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी यहाँ से यहाँ तक। अब हमें ये दोनों तरफ सेंटर लेने हैं, यहाँ और यहाँ पे भी। यहाँ पे मैं एक सेंटर ले लूँगी, सेंटर टक्स ले रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे भी मैं एक सेंटर का टक्स ले रही हूँ इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ से हमने जो 5 इंच बढ़ाया था चून के लिए वो मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक 5 इंच मार्किंग कर रही हूँ और यहाँ पे भी एक 5 इंच की मैं मार्किंग करूँगी। ध्यान रखिए ये जब टक्स लेते हैं तो बहुत छोटे लेने हैं, क्योंकि बाद में जब हम सिएंगे तो हमारे ये बीच में नहीं आने चाहिए। सिर्फ हमें ये समझ में आने चाहिए कि यहाँ पे हमारे ये टक्स है, तो ये बहुत ही छोटे लेने हैं, सिर्फ मुझे दिखने चाहिए सीते समय इस तरह से। बहुत ही छोटे लिए मैंने। यहाँ पे भी मुझे छोटा सा सेंटर टक लेना है टक्स। स्लीव्स को हम पहले ओपन कर लेंगे। हमारी ये 2 स्लीव्स है यहाँ पे। तो पहले मैं एक स्लीव्स पे आपको बताती हूँ, ये भी मैं उल्टी कर लूँगी। अब जो हमारा सेंटर है उसे थोड़ी सी मार्किंग कर लीजिए, क्योंकि जब हम स्लीव्स जोड़ते हैं तो हमें सेंटर में ही आना चाहिए इस तरह से। इसे भी हमें सेंटर दे देनी है। अब ध्यान रखिए मैंने कहा था ये हमारे छोटे छोटे टक्स है जो 5 इंच के हमने लिए थे। यहाँ से 5 इंच और यहाँ से भी 5 इंच का, ये 5 इंच और यहाँ से ये भी 5 इंच, और ये हमारा सेंटर का टक्स। उसी तरह यहाँ से भी मैंने एक 5 इंच पे लिया था, यहाँ से भी मैंने एक 5 इंच का लिया, और ये सेंटर का टक्स। तो मैं इस टक्स से यहाँ पे सिलाई स्टार्ट करने वाली हूँ। अब हम सिलाई लगाते समय हमें 5 नंबर की बड़ी सिलाई यहाँ पे लगानी है।
ध्यान रखिए हमें 5 नंबर की बड़ी सिलाई यहाँ पे लगानी है। तो पहले हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड आपको पाव इंच ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे एक पाव इंच और दूसरी भी पाव इंच, जो कि अच्छी दिखेगी। मैंने इस तरह से एकदम पतली फोल्ड कर ली है, ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, आपको पाव से भी बहुत कम करनी है। अब हमने जो मार्किंग की थी 3, ये हमारा सेंटर है, ये 5 इंच की और ये 5 इंच की। तो यहाँ से मुझे सिलाई अब स्टार्ट करनी है यहाँ तक। वो मैं बड़ी सिलाई लूँगी, लेकिन ये मेरी 5 नंबर की सिलाई यहाँ पे आ रही है अभी। दोनों तरफ 5 इंच की जो सिलाई ली है, एक तरफ हमें बंद रखना है यहाँ पे हमारा डोरा निकलना नहीं चाहिए, और एक तरफ से मुझे डोरे को खींचना है। तो डोरे के सिर्फ एक साइड में खींचने वाली हूँ। अब ये जो मैं धागा खींच रही हूँ, ये यहाँ पे इस तरह से आपको खींचना है। दोनों तरफ का नहीं खींचना, एक ही तरफ का खींचना है। और हमें जितनी चाहिए उतनी यहाँ पे चून बना लेनी है। ध्यान रखिए अच्छे से बनाइए, दोनों तरफ अच्छे से ये आनी चाहिए। अब मुझे ये जो सेंटर है, यहाँ पे आपको मैंने मार्किंग की थी, पेन की मार्किंग की थी, क्योंकि आपको दिखना चाहिए। आप चॉक की मार्किंग कर लेना, क्योंकि वीडियो में आपको कभी कभी ये दिखता नहीं। तो ये मैंने पेन की जो मार्किंग है, ये हमारा सेंटर है। तो यहाँ से और यहाँ से सेम चून आपको लेनी है, और जितने भी हमारे आस्तीन लंबाई है, दोनों तरफ से सेम ही चून चाहिए, ये भी और ये भी। लगे तो आप टेप से गिन लीजिए। यहाँ हमने सेंटर से 1.5 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच मैंने गिन लिया। यहाँ पे भी 1.5 इंच है, यहाँ से भी मैंने 1.5 इंच लिया है। अब इसे हम एक बड़ी वाली सिलाई पहले लगा लेंगे। इस तरह से मेरे ये चून बनके तैयार है। अब मेरा ये जो कपड़ा है, तो मैंने इस पे सीधी सिलाई दी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे आप स्केल से एक लाइन मार के फिर उस पर आप सिलाई दे सकते हो, जिससे कि ये जो आपके चून है वो नीचे ऊपर नहीं होंगे, इस तरह से आपके अच्छे से आ जाएंगे। अब हम इस पर लेस लगाएंगे। देखिए कितनी सुंदर चून दिख रही है। हम जब प्लेट्स लेते हैं वो भी चून अच्छी दिखती है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर दिखती है। अभी इसी तरह से हमने यहाँ पे भी 5 नंबर की जो सिलाई ली है, उसे भी हमें चून बना लेनी है। इस तरह से एक ही धागे को आपको खींचना है। ध्यान रखिए आपको दोनों धागे को नहीं खींचना, आपको सिर्फ एक धागे को ही खींचना है इस तरह से, और ये चून अच्छे से बना लेनी है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, जब आप लगाते हो तो ये जो प्लेट्स है ये हमारे सिलाई के अंदर नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए इसे अच्छे से इस तरह से लेने हैं आपको बाद में। उसी तरह ये जो हमने सिलाई ली है वो एक जैसी आनी चाहिए, यानी आधे इंच पे तो आधे इंच पे आनी चाहिए। नहीं तो आपकी अगर टेढ़ी मेढ़ी सिलाई होती है तो ये आपके चून भी आपके अच्छे से नहीं आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इसको। देखिए इस तरह से हमारे कितने अच्छे से चून आ चुकी है। अब हम इसे सीधे पे सीधा लगाने वाले हैं, यानी ये हमारा उल्टा भाग है। अब ध्यान रखिए मैंने यहाँ पे जो सेंटर की मार्किंग की थी पेन से, उसे भी आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि वो सेंटर पे सेंटर आने वाला है अपना। तो वो अच्छे से आ जाएगा तो आपकी स्लीव्स अच्छी दिखेगी। अब लगाते समय आपको यहाँ से स्टार्ट करना है ये इस तरह से, और आधे इंच पे मैं सिलाई लेने वाली हूँ इस तरह से। अब हमें यहाँ पे आने के बाद रुकाना है, यानी यहाँ से 2 से 2.5 इंच पर हमें यहाँ पे
सुई को रुकाना है यहाँ पर इस तरह से। और बाद में हमें ये जो सेंटर है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैंने पेन से मार्किंग की है। ध्यान रखिए, अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने एक पेन की मार्किंग की थी, ये जो कि अपने सेंटर में आनी चाहिए। तो उस हिसाब से आपको ये चून अच्छे से कर लेनी है, यहाँ पे कम ज़्यादा यहाँ पे इस तरह से कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे लगाते समय भी मुझे इस तरह से अच्छे से आपको लेना है। तो ये जो हमारे प्लेट्स पीछे जा सकते हैं, इसको अच्छे से आपको लगाना है। मैं लगाने के बताने वाली हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको मशीन रुका कर कि देखना है कि अच्छे से ये आ गया है क्या, इस तरह से। और जो भी एक्स्ट्रा की हमारी चून है वो हमें यहाँ पे ले लेनी है। मैं सीख के बताती। इस तरह से हमें यहाँ पे टच करके हम यहाँ पे एक छोटी सी पिन अप कर लेंगे, पिन लगा देंगे यहाँ पे। और जितनी भी हमारी ये चून है हमें यहाँ पे ऐड कर देनी है। ये देखिए, यहाँ पे हमारी ये पूरी यहाँ पे सेट हो गई अभी। तो अब हम यहाँ इसे अच्छे से लगा लेते हैं। ध्यान रखिए, ये आपकी प्लेट्स नीचे भी जा सकते हैं इस तरह से। तो ये हमें अच्छे से लेने होते हैं। तो ये धीरे धीरे आपको ये काम करना है। इस तरह से हमारी जो आस्तीन की चून है, देखिए कितने अच्छे से आ चुकी है हमारी ये। अब हम दूसरी आस्तीन भी इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से हमारे दोनों स्लीव्स हमने लगा लिए इस तरह से। अब हमें इसे फिटिंग का माप डाल के कंप्लीट करना है। ये स्लीव्स आप ड्रेस को भी लगा सकते हो, ब्लाउज़ को भी लगा सकते हो। तो जो भी आपका है उसे आपको फिटिंग का माप डाल के अब कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमारी गोपी भाई बनके तैयार है। आप घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और सीते समय आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो हमें आप ज़रूर पूछ सकते हो। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।